भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बीच खुला। पीएसयू बैंक और रियल्टी सेक्टर्स में खरीदारी देखी गई। भारत अगले 5 सालों में वैश्विक व्यापार में 6% योगदान देकर अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर होगा। अजय सेठ को नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। प्राइम वीडियो ने शेखर कपूर के बैंडिट क्वीन फिल्म के संपादन के दावों को खारिज किया है। शर्वारी ने बताया कि संजय लीला भंसाली के साथ काम करना उनके लिए अनुभव और एक्सपोजर का अच्छा मौका था। सरकार ने तपेदिक से लड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नड्डा। फ्रांस ने क्रोएशिया को पेनल्टी में 5-4 से हराकर नेशंस लीग के सेमीफाइनल में जगह बनाई। कर्नाटका में पब्लिक सर्वेंट्स के हनी ट्रैप मामले की स्वतंत्र जांच के लिए एससी में पीआईएल दायर हुई। अमेरिका ने वेनेजुएलन्स को डिपोर्ट करके लगभग 200 नागरिकों को उनके घर भेजा। दिल्ली से शिमला आ रही फ्लाइट में तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और 44 यात्री थे। आईसीरे के मुताबिक FY24 में प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सेदारी 33% तक गिर गया है, जो 10 साल में सबसे कम है। सरकार ने वित्त विधेयक 2025 में ऑनलाइन विज्ञापनों पर समानता लेवी खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र को राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर 4 हफ्ते में निर्णय लेने की अवधि दी है। जैकलीन फर्नांडिस की मां किम फर्नांडिस आईसीयू में भर्ती हैं, जिस पर जैकलीन तुरंत घर लौट आईं। दीपिका पादुकोण ने ऑस्कर में भारत के बार बार उपेक्षित होने पर निराशा जताई और कहा कि देश कई बार लूट चुका है। भारत को सेवा आधारित से उत्पाद आधारित उद्योग मॉडल में बदलना चाहिए, ये एनआईटी आयोग के डॉ. वी.के. सरस्वत ने कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा से न्यायिक काम वापस ले लिया, क्योंकि उनके बंगले के स्टोर रूम में जले हुए पैसे मिलने का विवाद है। सरकार ने अप्रैल 2023 से सांसदों और पूर्व सांसदों की तनख्वाह, भत्ता और पेंशन में 24-60% की बढ़ोतरी की है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में वापस भेजने का आदेश दिया। सेबी बोर्ड सदस्यों के हितों के टकराव के नियमों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय पैनल बनाएगा। टाइगर वुड्स ने वैनेसा ट्रंप के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की है। अहमदाबाद के बुलेट ट्रेन स्थल पर एक निर्माण मशीन के फिसलने से कई ट्रेनें रद्द और पुनर्निर्धारित हुईं, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। मुंबई का स्टूडियो कुणाल कमरा विवाद के चलते तोड़फोड़ के बाद बंद हुआ। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अडानी के साथ ऊर्जा परियोजना को न आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा डिस्सानायके की सरकार की आलोचना की। केसरी चैप्टर 2 टीजर में अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे जलियांवाला बाग के अनकहे किस्से दिखाएंगे। दिल्ली विधानसभा बजट 2025 की शुरुआत खीर से हुई। बीजेपी नेता कहते हैं कि मीठापन प्रगति का प्रतीक है। यूक्रेन और अमेरिका ने रियाद में उत्पादक बातचीत की, जिसमें ऊर्जा मुद्दे मुख्य थे। दिल्ली विधानसभा ने पेपरलेस काम की शुरुआत की। सभी विधायकों को आईपैड्स दिए गए और बजट 2025-26 से जुड़े सभी दस्तावेज दिल्ली बजट ऐप पर अपलोड किए गए। आईआईटी बॉम्बे के पवई कैंपस रोड पर रात को एक मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। महाराष्ट्र विधानसभा ने ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की सिफारिश की। भाभी जी घर पर हैं के लेखक मनोज संतोषी का कैंसर से जंग लड़ने के बाद निधन हो गया। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी ने 28 अप्रैल को नए चुनावों की मांग की, ट्रंप के टैरिफ खतरों के बीच। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माणाधीन पिलर के गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कॉमेडियन कुणाल कमरा को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए। टाटा ऑनटॉम्प ने इंटरनेशनल ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स ग्रुप स्वीडन का अधिग्रहण करने की घोषणा की है ताकि यूरोप के ऑटोमोटिव क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा सके। 1 अप्रैल से नए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 25 साल सेवा वाले 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी 50% औसत बुनियादी वेतन के बराबर पेंशन के लिए पात्र होंगे। बोलने की आजादी कहां है? जय बच्चन ने कुणाल कमरा के एक मजाक पर प्रतिक्रिया दी। यूएस और रूस ने सऊदी अरब में यूक्रेन में आंशिक युद्ध विराम पर बातचीत शुरू की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जस्टिस यशवंत वर्मा को महाभियोग करने का प्रस्ताव पारित किया है और सीजेआई से उनका ट्रांसफर न करने की मांग की है। 800 किसान रिहा पगाए हैं, 450 और भी छोड़ दिए जाएंगे, पंजाब पुलिस ने कहा।